हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग डेबिट कार्ड है और एटीएम के सुने होंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मेरे पास देखिए, ये डेबिट कार्ड है आईसीआईसीआई का। ठीक है, ये लिखा हुआ डेबिट कार्ड। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं आप, ये है क्रेडिट कार्ड, ये भी आईसीआईसीआई बैंक है। और ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है। ये दोनों क्रेडिट कार्ड है और ये डेबिट कार्ड है। ठीक है, आते हैं आगे बात पर। ठीक है, अभी किसान क्रेडिट कार्ड को समझने से पहले ना, हमें क्या समझना है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, फिर किसान के लिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है। एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, एक किसान के लिए क्रेडिट कार्ड। जैसे हम नॉर्मल आम आदमी हैं और एक आम आदमी है, बट वो कुछ उसको एडिशनल पोस्ट है। एडिशनल पोस्ट मतलब आईएएस है, आईपीएस है, एमएलए है, कुछ और है। आम आदमी के साथ साथ कुछ और है। ठीक है, उस तरह से एक क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के साथ क्या है? एडिशनल किसान के लिए क्रेडिट कार्ड। तो इस पर डिस्कस करेंगे। पहले क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे, फिर किसान क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे, फिर किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा, पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन 3 स्टेप में इसको 3 वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग समझेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, पूरा ऑल टू ऑल क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरे डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपका एक भी क्वेरी रह ना जाए क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब एटीएम को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी, अब कोई प्लास्टिक के पैसे तो चलते नहीं है मार्केट में, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को ही लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। तो कोई अगर प्लास्टिक मनी कह दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्लास्टिक मनी कहाँ से आ गया, ये क्या होता है। तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को ही बोला जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड की तरह होता है, लेकिन डेबिट कार्ड मतलब एटीएम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में ये नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में आपकी योग्यता के हिसाब से, आप जितने सक्षम है, जितना आप इनकम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए लिमिट प्रोवाइड किया। ठीक है, 5 लाख, तो ये 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना जरूरी नहीं है, जस्ट आपके पास कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, कार्ड होगा तो आप क्या करेंगे? 5 लाख रुपया के यूज कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैंक बैलेंस की कोई मतलब नहीं होता, आपकी योग्यता के हिसाब से लिमिट तय होती है। ये लिमिट तय होती है क्रेडिट कार्ड के केस में। ठीक है, इसीलिए इसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। दैट मीन्स कि आप उधार ले रहे हैं बैंकों से। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार लेना, डेबिट मतलब आपके पास है। ठीक है, लगभग सभी बैंकों द्वारा दिया जाता है। सभी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सभी बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड लगभग लगभग दिया जाता है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों बैंकों के द्वारा। ठीक है, बहुत प्रकार के क्रेडिट कार्ड होते हैं, जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, एटीसी, बहुत सारे। जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, ये देखिए, वीसा प्लेटिनम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, और भी है एक दो, बट बहुत सारे तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं। ठीक है, एक कौन कौन बनवा सकता है? इजिली, इजिली जॉब करने वाले बहुत इजिली बनवा सकते हैं, बिजनेसमैन इजिली बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए बैंक में जमा किया, मान लीजिए आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी नहीं है, बट आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, इजीली कैसे बन जाएगा? आपके जो भी बैंक में डिपॉजिट पैसे हैं, आप बैंक से बोलो कि मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, और आप मेरे सिक्योरिटी के रूप में आप जो भी डिपॉजिट है वो आप कंसीडर कर सकते हो। दैट मीन्स कि इसके अगेंस्ट मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड, सॉरी, बैंक वाले आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देंगे, ताकि अगर पैसे आप लेके भागेंगे भी तो आपको फिक्स डिपॉजिट से उठा लेंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। दोस्तों, वैसे तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि इस पर्पज से लेना चाहिए, वो 3 मुझे लगते हैं, 3 मेजर फायदे हैं। ठीक है, पहला क्या है? इमरजेंसी के समय में, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिमिट तक पैसे यूज कर पाएंगे। जैसे मेडिकल, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया है, या कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा जहां मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए के पैसे की जरूरत है, आपके पास बैंक में बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, किसी अपने रिलेटिव से भी मांगेगा, तो उतनी इमरजेंसी में आपको कोई पैसा देने पाए कि नहीं देने पाए, या फिर टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो आपकी जितनी भी क्रेडिट कार्ड में लिमिट होगी, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितनी भी लिमिट होगी, 5 लाख का अगर लिमिट होगी तो 5 लाख लिमिट आप तुरंत यूज कर सकते हैं, तुरंत इंस्टेंट। आप भी यूज करना चाहे तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मस्ट और जो बेस्ट फायदा है ना, यही है, ठीक है। दूसरा जो फायदा है, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मर्चेंट से, कोई भी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, और भी बहुत सारे मर्चेंट हैं जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ से कुछ डिस्काउंट मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है आपको, मान लीजिए कि 25,000 का मोबाइल है, ठीक है। तो इसमें लिखा रहेगा कि आप SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ICICI पर 5% मिलेगा, या फिर अप टू 1000 तक डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से डिस्काउंट आप पा सकते हैं। डिस्काउंट देती है ताकि लोग जल्दी से मेरा प्रोडक्ट खरीद ले और उसका बेनिफिट मिलेगा उसको, ठीक है। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा क्या है, बैंक की तरफ से भी आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो आपको 1000 रुपये या 2500 रुपये का डिस्काउंट दे दिए। अब बैंक क्या करती है इसमें ना, रिवार्ड्स पॉइंट आपको देती है। रिवार्ड्स कि आप अगर 1000 या 10,000 के खरीदते हो, ठीक है, तो इसमें मैं आपको 400 रिवार्ड पॉइंट्स दे दूंगा, ठीक है। 400 रिवार्ड्स पॉइंट मिलेगा और एक रिवार्ड्स पॉइंट की वैल्यू होगी 25 पैसा। तो 400 का कितना वैल्यू हो गया, लगभग 100 रुपीज। तो ये आपको बैंक से भी इस तरह से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। डबल बेनिफिट कमाए, क्या किए, एक तो ICICI बैंक से मान लीजिए आपने खरीदा, इसमें 10% डिस्काउंट मिला, तो 2500 तो आपको यही डिस्काउंट मिल गया, 2500 तो आपको यही डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। और 2500 का आपका लगभग 250 यहाँ आपको मिल गया रिवार्ड्स पॉइंट। दैट मीन्स कि 2500 के आप अगर 10,000 पर 400 दे रही है तो 2500 पर 1000 मिलेगा आपको, ठीक है। और 1000 का वैल्यू हो जाएगा लगभग 250 रुपये। तो आप दोनों तरह से कमा लिए, ठीक है। एंड तीसरा बेनिफिट होता है, आपको 50 दिन का टाइम मिलेगा बिल पे करने के लिए। 50 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड सही से यूज करते हैं तो इस फॉर्मेट में यूज कीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड कभी नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही देगा। देखिए अभी 2500 रुपये यहाँ फायदा हुआ, 250 रुपये वहाँ फायदा हुआ। अगर आप कैश लेने जाते तो आपको पूरे 25,000 देना पड़ता, और अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग किए तो आपको 2500 और 250, 2750 रुपये का बेनिफिट हुआ। इसका नुकसान देखना, अगर आप सोच समझ के क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं तो उसका नुकसान देखिए क्या क्या हो सकता है। क्षमता से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए कि आपका महीने की इनकम 50,000 है, ठीक है, और इसमें 25,000 आपका घर का खर्चा है, ठीक है, और 25,000 रुपये आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आप 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपका लिमिट है 5 लाख, क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 5 लाख का, 5 लाख तक शॉपिंग कर सकते हैं। और आपकी जो एक्स्ट्रा खर्च की क्षमता है वो 25,000 ही है, ठीक है। तो आप मान लीजिए किसी महीने में 1,00,000 खरीद लिए, किसी में 50,000 के खर्चा कर लिए, तो आपका ड्यू पर ड्यू बढ़ता जाएगा। फिर आपका फाइन, लेट फाइन, इंटरेस्ट जोड़कर और बहुत लेंदी बनता जाएगा, बहुत आप भर नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारे केस में मैंने देखा है, क्रेडिट कार्ड की वजह से पूरा रोड पा जाते हैं, ठीक है। तो आप क्षमता से ज़्यादा कभी नहीं खरीदारी करें। आपको अगर 50,000 का सामान खरीदना है तो 2 महीना वेट कीजिए, अनवांटेड खर्चा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए कि 25,000 की क्षमता है, ठीक है, और आपको मन कर रहा है आईफोन लेने का, ठीक है। अब आईफोन आप लेंगे तो फिर क्या होगा, आपका आईफोन की क्षमता नहीं, आईफोन तो भाई 1.5 लाख 2 लाख रुपए की आती है, ठीक है। तो आपका वहाँ 5 लाख रुपए आपकी लिमिट है, आप यहाँ तक खरीद सकते हैं। तो आपको क्या होगा, चांसेस है कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड, कोई आपके फैमिली वाले, या कहीं किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आईफोन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपके बजट से बाहर की चीज़ें आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो कैश कभी नहीं निकालना है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है ना, आप कैश भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके 5 लाख लिमिट है, ठीक है, तो 5 लाख लिमिट में ना आप पूरे 5 लाख ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पूरे के पूरे 5 लाख कर सकते हैं। कैश इसका कुछ 30% के आसपास, दैट मीन्स कि आपका 30% कितना हुआ,
₹1.5 लाख के आसपास कैश भी निकाल सकते हैं। कैश भी बैंक से निकल जाएगा, ठीक है। तो कैश कभी ना निकालें, जैसे कैश निकालेंगे अपना तो कुछ तो फाइन लग जाएगा उसी समय। कैश निकालते समय ही आपको बैंक से कट जाएगा 2,000-3,000 रुपये के एक्स्ट्रा कट जाएगा, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन। जैसे एक बार में मान लीजिए 20,000 निकालते हैं एटीएम से, तो 20,000 निकालेंगे ना तो 300-400 रुपये कट जाएगा। तो आपको पूरे 1.5 लाख निकालने में लगभग आपका जोड़ लीजिए, इसमें होगा 7 ट्रांजेक्शन 8 ट्रांजेक्शन होगा, तो ये लगभग 2,500-3 हज़ार के आसपास आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एंड 3% पर मंथ के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट चलेगा। तो साल का कितना होगा? 36%, भारतीय 36% हो गया, और 3,000 पहले ही आप नुकसान कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कैश कभी ना निकालें। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो भाई डबल पर भी मिले, 5 लाख के बदले आप 10 लाख भी लोगे तो भाई बचाना तो है ना, जितना हमारे पास क्षमता है उतना तो लगा ही सकते हैं ना, ठीक है। ये वाला हो गया। दूसरा, क्रेडिट कार्ड को सिक्योर रखना पड़ता है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में जैसे डेबिट कार्ड का होता है ना, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड में भी सब कुछ होता है। कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है, CVV नंबर होता है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में कोई शॉपिंग करते हैं, इंडिया के कोई भी वेबसाइट पर करते हैं, तो आपको क्या आता है? OTP आता है मोबाइल पर, OTP के थ्रू ही आप शॉपिंग करते हैं। बट अगर आप US में या कहीं भी बाहर कंट्री में कोई भी वेबसाइट पर आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ OTP नहीं है, वहाँ OTP नहीं आता है, डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है। जैसे कोई बाहर के वेबसाइट पर, USA को हो गया है, या जो भारत को छोड़कर किसी भी बाहर के वेबसाइट पर अगर कोई पेमेंट करता है ना, तो डायरेक्ट विदाउट OTP के पेमेंट हो जाएगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना कार्ड नंबर, ना एक्सपायरी डेट, ना CVV नंबर, कुछ भी नहीं शेयर करना है, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक अगर भूल गया तो तुरंत उसको ब्लॉक कीजिए, या जो भी आप बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू करवाए हैं उस बैंक में कॉल करके तुरंत ब्लॉक करवाइए। या सभी का ऐप अवेलेबल होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप वहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा बंद करके रखिए, जब जरूरत हो उस समय ऑन कीजिए और फिर से बंद कर दीजिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? बिल का ड्यू डेट फेल होने पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एंड फाइन लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बिल का डेट है 10 एवरी मंथ का, 10 तारीख का बिल का ड्यू डेट है, ठीक है। तो इस डेट से पहले या इस डेट तक पेमेंट कर ही दीजिए। अगर डेट फेल हो गया ना, लगभग 600-700 रुपये के आसपास फाइन लगेगा, लेट फाइन। और जितनी ड्यू अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख में से 1 लाख खर्चा किया, ठीक है, 1 लाख खर्चा किया, तो 1 लाख पर 3% फाइन लगेगा, 3% इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो 3,000 ये हो गया, और 600-700 लगभग 4,000 आपका ऐसे नुकसान हो गया, ठीक है। और अगर पूरे महीने में बिल पेमेंट नहीं किए, जैसे मान लीजिए कि आपने 11 को बिल पेमेंट नहीं किया, 11 से लेकर और पूरे 30 दिन आगे तक बिल पेमेंट नहीं किया, 30 दिन आगे तक, तो जो आगे शॉपिंग करेंगे, मान लीजिए 1 लाख तो आपने पे नहीं किया और 50,000 और शॉपिंग कर लिया आपने, तो इस 50,000 पर भी लगेगा फिर। इसीलिए कभी भी ड्यू डेट फेल मत कीजिए क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। इसलिए मैं पहले क्या बोला था, क्षमता से ज़्यादा शॉपिंग ही ना कीजिए, ओके। अब नेक्स्ट है, लिमिट से ज़्यादा यानी ओवर लिमिट यूज करने पर बहुत सारे फाइन और इंटरेस्ट लगता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका दाम है 55,000 रुपये, ठीक है, और आपके क्रेडिट कार्ड में अभी जो लिमिट अवेलेबल है, जो लिमिट बचा हुआ है, वो है 52,000 रुपये। तो आप जब पेमेंट करने जाएंगे 55,000 का, तो 55,000 का पेमेंट हो जाएगा, 3,000 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा पेमेंट। कोई कार्ड में फीचर होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं, या ओवर लिमिट उसमें फीचर इनेबल करना पड़ता है आपको। जो भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, जैसे SBI है, ICICI है, तो बैंक में आप जाकर मोबाइल पर या जो भी इंटरनेट बैंकिंग वहाँ से जाकर इनेबल कर सकते हैं। तो 55,000 का पेमेंट कर पाएंगे। 3,000 की वजह से आपको कितना नुकसान देना पड़ेगा? कैसे नुकसान देना पड़ेगा? एक तो आपको ओवर लिमिट का चार्ज लग जाएगा, ठीक है, और ऊपर से इंटरेस्ट भी लग जाएगा कुछ पैसे पर। तो इस तरह से आप ओवर लिमिट का यूज कभी ना करें, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितना है उससे बाहर का प्रोडक्ट है तो आप मत खरीदिए। या फिर एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 55,000 का प्रोडक्ट है और आपका क्रेडिट
कि टोटल लिमिट ही 50,000 है, ठीक है। तो आप एडवांस क्रेडिट कार्ड में पे कर दीजिए कितने रुपए, 5,000 6,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर दीजिए। आपने क्या किया, क्रेडिट कार्ड में एडवांस पेमेंट कर दिया। अब आप 55,000 यूज करने पर ओवर लिमिट का इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ना कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड लेकर ना बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला सावधानी क्या है, कभी भी क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी हो, बैंक से आपके पास कॉल आए या कहीं से भी आए, क्योंकि कोई भी बैंक वाले या कोई भी सर्विस वाले, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट वाले आपके पास कॉल करके ये सब चीज़ें नहीं मांगेंगे, ठीक है। किसी के साथ कभी भी किसी भी कंडीशन में ये 3 चीज़ें शेयर ना करें, ठीक है। पहला चीज़ है, एक पिन नंबर भी ऐड कर लीजिएगा, पिन। एक किसी के साथ ऐड, ये 4 चीज़ें किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अभी आजकल फ्रॉडर ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आपको किसी भी तरह के ऑफर या क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह का कोई भी ऑफर या किसी भी तरह के आपके फैमिली के इमेज लेकर किसी भी तरह का कोई भी लिंक आपके पास आए, उस पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है। क्लिक करते ही आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका सारा डेटा उनके पास जा सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी नहीं क्लिक करना है, ठीक है। किसी भी तरह का प्रलोभन में ना आए, जैसे लॉटरी, ऑफर, etc। मेन चीज यही है, प्रलोभन में ना आए। किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन में नहीं आना है। आपको अपने मेहनत की कमीनी ही खाना है। जैसे 50,000 आप कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो उतना ही खाने के सोचिए। आप उसको फ्री के पैसे लेने के सोचिएगा तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 50,000 की इनकम है, आपको कोई 5 लाख रुपए की लॉटरी दे रहा है, लॉटरी नहीं दे रहा है। जैसे पढ़े होंगे आप स्टोरी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से मत फंसना। सब कबूतर ये स्टोरी रीड कर रहे थे, ये बोल रहे थे और उसी में फंस गए। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये सब प्रलोभन मतलब आपको फंसाया जा रहा है, लॉटरी, ऑफर, ये सब देकर आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, हमेशा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ करके रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ करके रखिएगा ताकि कोई बाहर से अगर क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड का नंबर लेने में सक्षम हो गया और सारे डेटा लेने में सक्षम हो गया तो आपके साथ फ्रॉड कर देगा। तो ऑफ करके रखिएगा, ठीक है। और अगर इंडिया में करेगा तो आपके पास OTP आएगा ही आएगा। तो एक बार आपके चांस है कि फ्रॉड से बच सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आप तो बच ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ करके रखना है, ठीक है। नो कॉस्ट EMI, लोन, ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा। अदरवाइज ये लगता है कि नो कॉस्ट है, बट ये इंटरनली इंटरेस्ट लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिएगा, जो इंटरेस्ट आपको डिस्काउंट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट के ऊपर ना 18% GST लगता है, ठीक है। तो ये आपको नो कॉस्ट EMI नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है क्रेडिट कार्ड से। नहीं तो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए जो भी इंटरेस्ट है 2,000 रुपये पे कर रहे हैं हर महीने इंटरेस्ट, इसके 18% GST लग जाएगा। इसमें नो कॉस्ट EMI में मान लीजिए कि आपने 400 रुपये 500 रुपये इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, उस पर 18% GST लग जाएगा। तो ये GST लगकर आपके और भी पैसे को बढ़ाते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप इसको देखिएगा कभी स्टेटमेंट में। कभी भी अपने बजट से बाहर कोई भी सामान न खरीदे। जितना आपके पास बजट है उतना ही में सामान खरीदिए क्रेडिट कार्ड के, अगर बेनिफिट आपको लेना है तो। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी से इसको शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ। क्रेडिट कार्ड कौन कौन बनवा सकता है? क्रेडिट कार्ड कोई भी बनवा सकता है जो जॉब कर रहा हो, बिजनेसमैन हो, जिसका बैंक में गुड ट्रांजैक्शन हो या फिक्स डिपॉजिट जिसका हो, ये सारे बंदे क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। बैंक में अकाउंट नहीं भी है तब भी उस बैंक का क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। जैसे मेरा HDFC में अकाउंट नहीं है, फिर भी मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है। इस तरह से अगर मान लीजिए कि किसी भी बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो उस बैंक का अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर है तो बेहतर है, नहीं है तब भी आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्या प्रूफ आपको देना पड़ेगा? सैलरी स्लिप, ITR अगर है, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक के ट्रांजैक्शन है, या आधार कार्ड। आधार कार्ड पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। इसमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, ITR चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड के बेस पर भी दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं,
ठीक है। क्रेडिट कार्ड का ना एनुअल फी होता है, जैसे मान लीजिए किसी किसी क्रेडिट कार्ड का होता है 299 एनुअल फी होता है, ठीक है। किसी किसी को 499 प्लस जीएसटी सभी में होता है, जीएसटी, ठीक है। एंड किसी किसी का 399 किसी किसी का 499 भी होता है, ठीक है। वो कार्ड के वैल्यू के ऊपर और कार्ड के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट क्रेडिट कार्ड वाले क्या बोलते हैं कि ये हम माफ़ कर देंगे, ये हम माफ़ कर देंगे। कब माफ़ करेंगे? जब आप साल में 1 लाख रुपए से, ठीक है, 1 लाख रुपए से अधिक की शॉपिंग कर लेते हो तो मैं ये जो भी एनुअल आपका फी है वो मैं माफ़ कर दूंगा। यानी जो मैं आपसे डिडक्ट किया हूँ, मोस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड वाला पहला साल फ्री देते हैं ताकि हमसे जुड़ जाए और हमारे कार्ड ले ले बंदा, ठीक है। पहला साल फ्री हो गया, दूसरे साल चार्ज करेंगे कब? जब आपका 1 लाख से कम शॉपिंग होगा। 1 लाख से ज़्यादा साल में शॉपिंग कर देते हैं तो चार्ज नहीं करेंगे, या कर लिए हैं तो रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह का ऑफर देकर ज्वाइनिंग करवाते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड वालों को क्या फ़ायदा है? वो तो हमें कैशबैक भी देते हैं, मर्चेंट से डिस्काउंट भी मिलता है, ये भी माफ़ कर दे रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड वाला क्या फ़ायदा है? 50 दिन में अगर मैं बिल पे कर देता हूँ क्रेडिट कार्ड का तो वो तो फ्री में दे रहा है सब कुछ सर्विस। जैसे मान लीजिए उसका सब कुछ टर्म एंड कंडीशन क्रेडिट कार्ड के हिसाब से चला मैं, ठीक है, 50 दिन में उसका ड्यू अमाउंट पे कर दिया, अपने हिसाब से मैं खरीदारी कर रहा हूँ, तो क्रेडिट कार्ड वालों को क्या फ़ायदा है? आप सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है। ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी मर्चेंट पर, उसके साथ क्रेडिट कार्ड वाले की डील होती है, ठीक है। तो डील होती है तो क्या है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब इस क्रेडिट कार्ड वालों को पैसे देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं मॉल में या केमिस्ट की दुकान पर या कहीं भी, जितने भी ऑफलाइन शॉपिंग होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 की शॉपिंग किया, ठीक है, तो 10,000 के 2% के लगभग 2% ये ऑफलाइन जो दुकानदार है एक क्रेडिट कार्ड वाले को देता है। दैट मीन्स कि जो बैंक में इनके अकाउंट में जाएगा पैसा, जो दुकानदार को कम से कम इसमें से 2% के आसपास कट कर तब पैसा आएगा। 200 रुपया कट कर इनके पास पैसा आएगा, मतलब इनके पास 9,800 ही पैसा आएगा, 9800 पैसा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 200 रुपया मान लीजिए इसने मर्चेंट से लिया 200 रुपये, तो आपको कितना इसमें से दिया? ज़्यादा 50 रुपये आपको देगा, ठीक है। 50 रुपये आपको देगा, फिर भी 150 रुपये तो फायदा हुआ क्रेडिट कार्ड वाले को। इस तरह से क्रेडिट कार्ड कमाते हैं, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो और क्रेडिट कार्ड वालों को कमा के दो, ठीक है। तो इसके प्रलोभन में नहीं पड़ना है, अपने ज़रूरत और अपने काम से ही यूज करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा है, ज़्यादा लेंदी है या सही है, गलत है, जो भी है फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।